नमस्कार वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ये भिडियो 30 टी इम्पोर्टाट क्वेश्चन देखा क्या ना सीसी उपरे। सीसी रो फुल फॉर्म होची कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यही भिडियोटी आपन को ओटीटी स्पेशल ओटीटी डीएलईडी बीएड सीटेट पीआरटी टीजीटी आउ जतिक आपनकर अलगा एग्जाम रहिला टीचिंग रिलेटेड ता पई एटा हेल्पफुल रहइबो। चलंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 अछि द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज। सीसी रो फुल फॉर्म टा कौन? सीसी रो फुल फॉर्म होची कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एठी एजुकेशन अछि हबो नै। चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन अछि एटा मध्ये हबो नै। कंटिन्यूअस चाइल्ड एग्जामिनेशन ये मध्ये हबो नै। तले हमर सठिक आंसर होची कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी सीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर व्हिच पॉलिसी। तले सीसी को केउ पॉलिसी द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायथिला? तले हमर ऑप्शन नंबर ए अच्छी एनपी 1986, ऑप्शन नंबर बी अच्छी आरटी एक्ट 2009, ऑप्शन नंबर सी अच्छी कोठारी कमिशन, ऑप्शन नंबर डी अच्छी एनईपी 2020। तले हमर राइट आंसर होची आरटी एक्ट 2009। तले आरटी रो पूरा नाम कोन? राइट टू एजुकेशन। आरटी रो पूरा नाम होची राइट टू एजुकेशन। तले एटा 2009 रे आस्थिला। तापर हमर अछि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अछि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी इज। सीसी रो मुख्य लक्ष्य कोन? टू कंडक्ट एनुअल एग्जाम्स ओनली ना टू इवैल्यूएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट। गोटे पिलार डेवलपमेंट रो सबु एस्पेक्ट गुडी सबु दिग गुडी को इवैल्यूएट करिबा बा मूल्यांकन करिबा होची हमर सीसी रो लक्ष्य। एटा ठीक अछि ऑप्शन टी। ऑप्शन नंबर सी देखिबा टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पई ताकू प्रस्तुत करिबा सीसी रो मुख्य लक्ष्य कि ना नुहे। टू रिड्यूस सिलेबस लोड। सिलेबस रो लोड को पाठ्यक्रम रो जो बोझ को कमेबा ये मध्ये तार मुख्य उद्देश्य नुहे। ताले मुख्य उद्देश्य होजी टू इवैल्यूएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तापर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अछि व्हिच डायमेंशंस आर कवर्ड अंडर सीसी। सीसी अंडर रे केउ दिग गुडी को कवर हुए? स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। एटा ठीक अछि। ओनली स्कॉलास्टिक। ओनली स्कॉलास्टिक हबनी उभय स्कॉलास्टिक हबो आउ को स्कॉलास्टिक हबो माने शैक्षिक आउ सह शैक्षिक। ओनली को स्कॉलास्टिक ना वोकेशनल ओनली ये मध्ये नुहे। तले हमर सठिक आंसर होजी ऑप्शन नंबर ए स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 अछि सीसी एम्फासाइजेस इवैल्यूएशन दैट इज। तले सीसी कोन करता है? एम्फासाइज करता है गोटे इवैल्यूएशन को गोटे मूल्यांकन को। दैट इज सेटा होची कोन? ऑप्शन नंबर ए अच्छी कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक। एटा तो करी थाए समेटिव ओनली। समेटिव असेसमेंट तो केवल नुहे एनुअल मध्ये केवल नुहे ऑब्जेक्टिव मध्ये केवल नुहे। तले कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पई सीसी कोन करता है ना एम्फासाइज करता है। तापर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी सीसी रिड्यूसेस। सीसी कौन रिड्यूस करता है? कौन कमे दे थाए? कौन ह्रास करता है? स्ट्रेस ऑफ एनुअल एग्जाम्स। हाँ एटा तो कमे दे थाए। टीचर वर्कलोड। टीचर को वर्कलोड केबे कमे न थाए। सबु जते भी प्लान आसु टीचर को वर्कलोड बढ़े थाए। तले हमर देजी कमे थाए कौन? होमवर्क। होमवर्क भी कमे न थाए। लर्निंग मटेरियल्स। लर्निंग मटेरियल्स बहुत आहुरी अधिक यूज करिया को पड़ी थाए जे कोनसी हमर प्लान आसु। किंतु हमर कमे दी थाए कौन? स्ट्रेस ऑफ एनुअल एग्जाम। तले एनुअल एग्जाम जो रहउची तार स्ट्रेस को कमे दी थाए। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कहिची समेटिव असेसमेंट अंडर सीसी इज कंडक्टेड। कि समेटिव असेसमेंट ता तो हमर एसए 1 होउची एसए 2 होउची। तले जो एसए 1 और एसए 2 सीसी द्वारा जो अंडर सीसी अंडर जो एसए 1 अछि एसए 2 अछि तले सेटा केबे कंडक्ट हुए? डेली कंडक्ट हुए कि ना हाफ ईयरली और टर्म एंड? हाफ ईयरली रे हुए षाण्मासिक हुए टर्म एंड माने वर्ष शेष रे हुए। तले एटा ठीक अछि। एनुअली ओनली केवल एनुअली से देछि तले भूल। एनुअली भी हुए हाफ ईयरली भी हुए।
ତାହେଲେ ଆମ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ନେଭର୍, କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦୁଇଥର ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାପି ଇୟର୍ଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନୁଆଲି। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ହାପି ଇୟର୍ଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଇଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସିସି ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍। ତାହେଲେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ରେଗୁଲାରଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ହଁ, ରେଗୁଲାରଲି ତ ହେଇଥାଏ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏହା ବିଷୟରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। କେତେ ପ୍ରକାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇୟର୍। ତାହେଲେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ଆମର ରେଗୁଲାରଲି ହେଇଥାଏ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଇନଥାଏ। ଓନ୍ଲି ବିଫୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇନଥାଏ। ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ସିଲାବସ୍ ସରିବା ପରେ, ସମାପ୍ତି ପରେ ହେଇଥାଏ। ନା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ରେଗୁଲାରଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି ନଟ୍, କେଉଁଟା ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୁହଁ। କୁଇଜ୍, ଡିବେଟ୍, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମର କୁଇଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଡିବେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ FA1 କରୁଛନ୍ତି, FA2 କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ସମେଟିଭ୍ 1, ସମେଟିଭ୍ 2। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କହିଛି ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତାହେଲେ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି ଡିବେଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ଏସେ ରାଇଟିଂ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦେଇଛି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ କହିଛି, କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସହଶୈକ୍ଷିକ ଟୁଲ୍। ସହଶୈକ୍ଷିକ ଟୁଲ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଡିବେଟ୍। କ'ଣ, ଡିବେଟ୍। ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ସହଶୈକ୍ଷିକ ଟୁଲ୍। କାହିଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସହଶୈକ୍ଷିକ ବା କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତାପରେ ଆମର ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 କହିଛି ଅଣ୍ଡର ସିସି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, କରିକୁଲମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉ ସେ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ରହିଲେ ବି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତା ଉପରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତାପରେ 12, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍। ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆର୍ଲି। ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଯାହା ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଡ୍ୟୁସିଂ ସିଲାବସ୍, ଆମେ ତ ସିଲାବସ୍ କମେଇ ପାରିବାନି। କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଫିଓର ଏକ୍ଜାମ୍ସ, କମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରମୋଟିଂ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରମୋଟିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି। ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ତ କେବେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆର୍ଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ସିସି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଲି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା ପିଲାର କେଉଁଠି ଡିଫିକଲ୍ଟି ରହୁଛି, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କେଉଁଠି ସେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଶିଖିବାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଠି ଦେଇଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 କହିଛି ସିସି କଭର୍ସ ହୁଇଚ୍ ଡୋମେନ୍ ଅର୍ ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି। ତାହେଲେ ବ୍ଲୁମଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାକ୍ସୋନମି ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଡୋମେନ୍କୁ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ସେ କଭର୍ କରେ। କଗ୍ନିଟିଭ୍କୁ କଭର୍ କରେ, ଆଫେକ୍ଟିଭ୍କୁ କଭର୍ କରେ, ସାଇକୋମୋଟରକୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରେ।
ताले ऑल ऑफ द एबव होचे हमर राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहछि ए प्रोजेक्ट वर्क असाइन्ड टू स्टूडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। એટલે ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ଅଛି ଇନ୍ ସିସି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ in CC grading system is used instead of એટલે ଆମର CCଟା CCରେ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି A1 ରହୁଛି A2 ରହୁଛି ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହା ବଦଳରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ଅଛି କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆଜ୍ ଇନ୍ CC ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଲେ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ କାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଆର୍ଟ୍ସ स्पोर्ट्स लाइफ स्किल्स वैल्यूज एटा को कवर करे ओनली एकेडमिक्स ना ओनली एकेडमिक्स नो एकेडमिक्स ओनली देचु से एटा आंसर हम ना ओनली मोराल एजुकेशन ओनली देले हम ना ओनली देले हम ना तेल सब कोई सब आर्ट्स स्पोर्ट्स लाइफ स्किल्स वैल्यूज एगुड़ा को सबू से को स्कॉलास्टिक बा सहशैक्षिक इनक्लूड करिथाय सीसी। तापर क्वेश्चन नंबर 18 अछि which body introduced CC in CBSE schools तेले CBSE स्कूल रे CC क्यों बॉडी इंट्रोड्यूस करथिला तेले एटा जेहेतु CBSE तेले CBSE इंट्रोड्यूस करछि CBSE स्कूल रे। तापर क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कहछि which of these is a limitation of CC लिमिटेशन माने कोटा होछि विरोधाभास टीचर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हेवी रेकॉर्ड कीपिंग सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग ऑल ऑफ द एबव तेले सीसी रे कोटा हमर समस्या सृष्टि करछि टीचर मान कोटा असुविधा पकाए तेल टीचर ट्रेनिंग जहाँ बेले दरकार हेवी रेकॉर्ड कीपिंग बहुत गुड़े रेकॉर्ड भी आमर रखा पड़ो सीसी अंडर रे सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग रे भी आम जिते बड़े कर पिला देखिए कर क्या भी एमती टीचर अच्छा क्या भी सपोर्ट करी क्या जे जो पिला को सी बेसी पसंद करुवे ताकू भी भल ग्रेड दे पारती जो पिला पसंद न कम ग्रेड दे पारती तेल यहाँ हूँ कौन सब्जेक्टिविटी ऑफ ग्रेडिंग इन ग्रेडिंग रे भी से सब्जेक्टिविटी करि पारती तेल एगुड़ा सब गोटे गोटे हूँ आम लिमिटेशन ऑल ऑफ द एबव हूँ आम राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कही डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन सीसी इज यूज्ड फॉर हेले सीसी रे जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो करा जाय थाए ता कौन पे व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए अच्छे आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ लर्नर मानकर स्ट्रेंथ आ वीकनेस जानापी यहाँ तो ठीक अच्छे गिविंग ग्रेड्स भी देवाई भी यूज होता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ना डायग्नोस्टिक टेस्टिंगटा ग्रेड देवाई नुह आम जाना डायग्नोज करवा माने जाना परीक्षा करवा तार कौन से सबल अच्छी कौन तार स्ट्रेंथ अच्छी कौन से दुर्बल अच्छी वीकनेस अच्छी कौ एरिया रे आम से जापर डायग्नोज कले कंडक्टिंग एनुअल एग्जाम यहाँ व्यवहार हम ना असाइनिंग होमवर्क हम ना तेल आमर कौन राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर राइट आंसर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स। तापर क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कॉलास्टिक एरिया गोटा गोटे स्कॉलास्टिक एरिया लैंग्वेज मैथमेटिक्स साइंस ये सब गुड़ा हूँ स्कॉलास्टिक एरिया शैक्षिक एरिया। तापर 22 व्हिच इज ए को स्कॉलास्टिक स्किल इन सीसी रे गोटा गोटे को स्कॉलास्टिक दक्षता लीडरशिप गोटे डिसीजन मेकिंग गोटे को स्कॉलास्टिक स्किल कम्युनिकेशन गोटे को स्कॉलास्टिक स्किल हेले एगुड़ा सब ऑल ऑफ द एबव हूँ आमर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 रो। क्वेश्चन नंबर 23 पोर्टफोलियो असेसमेंट इज पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट को असेसमेंट रो पार्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर सी अच्छी एनुअल एग्जाम्स एंट्रांस एग्जाम्स तेल आमर ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तापर क्वेश्चन नंबर 24 अंडर सीसी इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यहाँ हूँ आम राइट आंसर ओनली
क्वांटिटेटिव हेनी कि ओनली क्वालिटेटिव हेनी कि निदर माने क्वालिटेटिव नुहे कि क्वांटिटेटिव नुह ताले एटा हेनी आमर आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर ए बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तापर क्वेश्चन नंबर 25 सीसी हेल्प्स टू प्रमोट सीसी कहा प्रमोट करिथाए बा कौन प्रमोट करिवारे सहाय्य करथाए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड ताले गोटे पिलार सर्वांगीन विकास रे सीसी सहाय्य करथाए रूट लर्निंग रे सहाय्य करना था रूट लर्निंग माने घोषा पाठ घोषिबारे से सहाय्य करना था प्रमोट करना था एग्जाम फियर माने परीक्षा को भय करिवारे मध्य से प्रमोट करना था टीचर सेंटर्ड लर्निंग ना टीचर सेंटर्ड केबे हेबनी कौन हम चाइल्ड सेंटर्ड हम ताले आमर एठारे आमर सठिक आंसर होची होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड सर्वांगीन उन्नति सर्वांगीन विकास पिलार सर्वांगीन विकास को सीसी अंतर्भुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छी व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट हेल्प इन रिमेडियल टीचिंग क्यों प्रकार असेसमेंट आमर रिमेडियल टीचिंग व्यवहार होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव एनुअल स्टैंडर्डाइज टेस्ट आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर व्यवहार होता है रिमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 27 इन सीसी फीडबैक इज गिवन कंटिन्यूअसली एट द एंड ऑफ ईयर ओनली एग्जाम्स टू पेरेंट्स ओनली ताले आमर फीडबैकटा सीसी रे केते बेले दिया जाए कंटिन्यूअसली ही दिया जाए था एंड ऑफ द ईयर रे केवल ओनली देछि देखंतु केवल दिया जाए न थाए वर्ष शेष रे कि एग्जाम टाइम रे सेते बेले भी दिया जाए न थाए केवल पेरेंट को भी दिया जाए न थाए फीडबैक समस्त को दिया थाए पिला को भी दि जाए पेरेंट्स को भी दि जाए पीयर ग्रुप भी बस सहपाठी भी जापारती। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छी समेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट बाय लर्निंग तो समेटिव असेसमेंट कहले आमर असेसमेंट ऑफ लर्निंग को बुझाए। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज आमर होची असेसमेंट फॉर लर्निंग ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग ना असेसमेंट एज लर्निंग ना असेसमेंट बाय एग्जामिनेशन ताले आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहले असेसमेंट फॉर लर्निंग को बुझाए ऑप्शन नंबर ए होची आमर राइट आंसर। तापर लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 कहिची द मेन फिलोसफी बिहाइंड सीसी इज सीसी रो पछपटे जो मुख्य उद्देश्य बा मुख्य फिलोसफी कौन अच्छी लर्निंग विदाउट बर्डन एटा तो ठीक अच्छी मोर एग्जाम्स मोर मार्क्स ना यहाँ तो केबे से प्रिफर करे ना स्ट्रेसफुल कंपटीशन स्ट्रेस को तो केबे भी से प्रिफर करे ना रोट लर्निंग बा घोषा पाठ को मध्य से केबे प्रिफर करे ना ताले आमर मुख्य फिलोसफी बा मेन फिलोसफी सीसी रो कौन ना लर्निंग विदाउट बर्डन माने चाप मुक्त बा बोझ मुक्त होइकि से शिखिबा दरकार पिलाटी। आशा करछि आपण माने ए वीडियो किछि शिखिथिबे यदि वीडियोटी भल लागिछि तो वीडियोटी को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ अन्य मानक सहित शेयर करिवे वीडियोटी को आरंभ से शेष पर्यंत देखथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।